मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने अर्थ के आधार पर शब्द पढ़े, उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़े, रचना के आधार पर शब्द पढ़े और अब हम बात कर रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों की। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कौन से होते हैं? ये देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं हमारे विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी विकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए इस बात पर। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से? लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक से जब प्रभावित होकर वो परिवर्तित हो जाते हैं तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है, आप इस पर ध्यान दीजिए। जैसे काला, काली, कालो, काले। यहाँ देखिए कितनी जल्दी लिंग, वचन, कारक इनमें परिवर्तित हो रहा है ना। मैं, हम, हमारा। ठीक है। इसी तरीके से छात्र, छात्रों, छात्रें। ठीक है। तो देखिए इसमें लिंग भी परिवर्तन हो गया, वचन भी परिवर्तन हो गया, यानी वचन आप जानते ही हो, एक वचन, बहुवचन, लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है। कारक जो क्रिया हो रही है, उस तरीके से यहाँ पर जो कितनी जल्दी ये परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। फिर आता है हमारा विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। तो विकारी शब्द के भी प्रकार है, जैसे शब्दों के प्रकार हैं उसी तरीके से जो इन शब्दों के भी प्रकार होते हैं। जैसे हमारा प्रयोग के आधार पर प्रकार चल रहा है, उसी तरीके से विकारी शब्द के भी प्रकार हैं। तो विकारी शब्द के प्रकार हमारे कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारा संज्ञा शब्द। जैसा कि आप लोग संज्ञा बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब यह विकारी शब्द में, जैसा कि ऊपर देखिए डेफिनेशन, जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन जैसे परिवर्तित होते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं। लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं। तो यहाँ पे वचन और लिंग दोनों ही, लिंग तो नहीं, वचन यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। लड़की से लड़कियां, यानी एक वचन से बहुवचन में आ रही हैं। तो लड़की पढ़ती है, यहाँ पर एक लड़की पढ़ रही है, और यहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं, यानी बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं। ठीक। इसी के तरीके से दूसरा है हमारा सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द, इसे भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे परिवर्तन कैसे हो रहा है? जैसे देखिए, वह खेलता है, वे खेलते हैं, मतलब वह एक के लिए, वे बहुत सारे के लिए। ठीक है। तो ये हमारे दो हैं, दो प्रकार को मैंने अभी बताया है, और अभी मैं आपको इसके और प्रकार भी बताती हूँ, उनको भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए दूसरे शब्द है हमारे, तीसरे नंबर पे आता है विशेषण शब्द। तो विशेषण, जैसे कि आप लोग जानते हैं विशेषण को भी अच्छी तरीके से, कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। किसके? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो यहाँ पे हमारे संज्ञा शब्द कौन सा है? बैल। और बैल की विशेषता क्या है? काला। यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन सा है? गाय। और गाय की विशेषता क्या है? काली। ठीक है। और पुरानी पुस्तक, तो पुस्तक की विशेषता क्या है? पुरानी। तो यहाँ पे देखिए ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रही है ना, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। किसकी? बैल की, गाय की और पुस्तक की। तो इसी तरीके के शब्द हमारे प्रयोग के आधार पर होते हैं विशेषण शब्द। तो प्रयोग के आधार पर जब हमारे शब्दों को प्रयोग होता है, तो इस तरीके के जब हमारे शब्द आते हैं, तो ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर ये विकारी शब्द होते हैं, जो विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस शब्द से कार्य के होने या करने का बोध होता है, तो उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं या क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो जैसे क्रिया यानी कि कार्य का होना, तो कार्य क्या हो रहा है? यहाँ पर राहुल बाजार गया, यहाँ पर मतलब राहुल बाजार चला गया है, कार्य हो गया है। तो राहुल बाजार
गया यानी कि कार्य हो चुका है। सुमन ने किताब पढ़ी यानी किताब पढ़ चुकी है। तो यहाँ पे कार्य के होने का बोध हो रहा है। तो ये है हमारे विकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे प्रयोग के आधार पर शब्द हैं। देखिए बच्चों, वो थे हमारे विकारी शब्द और अब ये है हमारे अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते, वे अविकारी शब्द होते हैं। अब देखिए विकारी शब्द क्या कहलाता है कि लिंग, वचन, कारक से परिवर्तित हो जाते हैं, और अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते। देखिए दोनों में कितना अंतर है, विकारी और अविकारी। बिल्कुल सरल शब्दों में कि वो परिवर्तित हो जाते हैं और ये परिवर्तित नहीं होते, यानी कि विकारी शब्दों का परिवर्तन हो जाता है और अविकारी शब्दों का परिवर्तन नहीं होता। तो अविकारी शब्द हमारे कौन कौन से हैं, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेज, तथा, और, के लिए, के नीचे आदि, ये हमारे अविकारी शब्द हैं। तो इनका परिवर्तन नहीं होता, ये यूं के यूं ही लिखे जाते हैं। शब्दों के बीच में लिखे जाते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं अविकारी शब्द के प्रकार। तो अविकारी, जैसे विकारी शब्द के भी प्रकार हैं, उसी तरह से अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। तो पहला है क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। जैसे अमन तेज दौड़ता है, अमन तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे अमन की क्या विशेषता है कि अमन तेज दौड़ता है, यानी कि तेज, तेज हमारा कौन सा है, अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द देखिए तेज है, और इस तेज से अमन की विशेषता बताई जा रही है, तेज दौड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी क्रिया की विशेषता, यानी कि दौड़ना क्रिया हो रही है, और क्रिया कौन कर रहा है, अमन कर रहा है। तो अमन की जो क्रिया कर रहा है उसकी कौन सी विशेषता है, तेज, यानी कि अमन तेज दौड़ रहा है। तो ये हमारी क्रिया की विशेषता हो गई। तो ये हमारी अविकारी शब्द का पहला प्रकार है, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, दूसरा है हमारा संबंध बोधक। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। वे शब्द, समझिएगा, वे शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वह संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे लतिका घर के बाहर खड़ी है, लतिका और घर इन दोनों में संबंध है, ठीक है। तो घर के बाहर खड़ी है, यानी कि लतिका का संबंध क्या है कि वो घर के बाहर खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम घर के बाहर खड़ी है, तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि इनमें संबंध हो रहा है। संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों में संबंध है कि लतिका घर के बाहर खड़ी है, जैसे वह घर के बाहर जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे संबंध बोधक शब्द हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है, ये देखिए, इसकी परिभाषा मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। वे शब्द जो वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो वाक्यों अथवा वाक्यांशों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे राहुल और अमन भाई हैं, यहाँ पे वाक्यों को जोड़ा गया है, वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ा गया है। वाक्यांश हमारे क्या है, अमन भाई है, और वाक्य राहुल, अमन और भाई है। तो यहाँ पे हमने पूरे वाक्यांश को जोड़ दिया, वाक्यों को जोड़ दिया, तो वो हो गया हमारा राहुल और अमन भाई भाई है, एक ही शब्द बना दिया। अब आता है हमारा समुच्चय बोधक।
तो समुच्चयबोधक वे शब्द जो वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी वाक्य अथवा वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो उनमें हम अभिकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अभिकारी शब्द मैंने आपको बताए थे परिवर्तित नहीं होते हैं, तो वैसे और, तथा, के लिए, है ना, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे अभिकारी शब्द हमारा और का प्रयोग हो रहा है, और ये प्रयोग किस लिए हो रहा है, हमारा वाक्यों और वाक्यांशों के लिए, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। तो जैसे कि हमारा प्रयोग के आधार पर, तो यहाँ पे हमारा और जो अभिकारी शब्द है वो प्रयोग हो रहा है, तो हमारा वाक्य पूरा होता है कि राहुल और अमन भाई भाई हैं, जैसे कि तुलिका और काव्या बहनें हैं। तो इस तरीके से हम वाक्यों को जोड़ते हैं, तो वहाँ हमारा समुच्चयबोधक शब्द होता है। अब आता है हमारा चौथा और आखिरी शब्द विस्मयाबोधक। विस्मयाबोधक जिसमें संचय होता है, जिन शब्दों के द्वारा मन के भाव, मतलब जिन शब्दों के द्वारा मन के भाव जैसे हर्ष, भय, घृणा, आश्चर्य, है ना, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध होता है, वे विस्मयाबोधक शब्द कहलाते हैं। मतलब इन शब्दों में हमारा भय, हर्ष यानी कि खुशी का, डर का, इन सभी का बोध होता है, तो वो हमारे शब्द क्या कहलाते हैं, विस्मयाबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे छी, तुम झूठ बोलते हो, हाय यह तुमने क्या किया, जैसे कि आश्चर्य हो रहा है, तो आश्चर्य हो रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, हाय ये तुमने क्या किया। और अगर हमसे थोड़ा सा घृणा की उससे, छी ये तुमने क्या किया, तो हमारे फेस के एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं, हमारे भाव भी बदल जाते हैं, और हमारे उन भावों के द्वारा हमारे बोलने के वाक्य भी बदल जाते हैं। तो ये हमारे विस्मयाबोधक शब्द होते हैं, जो हमारे प्रयोग के आधार पर शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। तो ओके बच्चों, तो ये तो थे आपके विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, आपको आ गए होंगे समझ में, और इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है।